शंकराचार्य जिनके वजह से आज तुम्हें ये राम मंदिर मिला था। मोदी जी जो है वो इन तमाम शास्त्रों से ऊपर है, मोदी इन तमाम शास्त्र पढ़ रखे हैं, मोदी जी शंकराचार्य से ऊपर है, मोदी तो राम से भी ऊपर। मुसलमान को कोई मतलब नहीं कि वहाँ पर राम मंदिर बनता है, कुछ मोहब्बत करते हैं राम को। अगर भगवान कहते तो भगवान के नाम पर बेमानियां नहीं होती मेरे भाई। जो भी उठाई गिर है तो इसको इसका मुआवजा, भाड़े के टट्टू को वाला मुआवजा मिल गया होगा। ज्यादा मत कूदे, चुपचाप घर में बैठे। पूरे देश में इस वक्त अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है राम मंदिर। राम मंदिर एक कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का केंद्र बन चुका है। सभी लोग, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो इसका वहां जाने से इनकार कर दिया है उन्होंने, और बीजेपी इसको भुनाने में जुटी हुई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट, जो जाना पहचाना नाम है, एमएल रिजवी जी मौजूद हैं। इनको आप बखूबी जानते होंगे। मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया है सबसे पहले? देखिए, आपने खुद कहा, आपके सवाल में खुद जवाब था कि तमाम अपोजिशन पार्टी इस प्रोग्राम में नहीं जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर राम मंदिर का वाकई सही मायनों में इनॉग्रेशन हो रहा होता तो पॉलिटिकल पार्टी भी जाती, क्योंकि भगवान से किसी को भी इशू नहीं होता, ना मुसलमान को इशू होता, ना दलित को इशू होता, ना सरदार को इशू होता, ना पॉलिटिकल पार्टी को होता, क्योंकि भगवान सबके भगवान होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का बाइकआउट कर रही तो वजह साफ है, उनको भी पता है कि ये राम मंदिर है ही नहीं। ये सन 2024 का जो है वो एक एजेंडा है, 24 जीतने के लिए एक तैयारी है। और जहां जिस तरह नारेबाजियां हो रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उत्तर प्रदेश में फिर हम भगवा लहराएंगे, तो राम को कौन 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 इतनी बड़ी हंसी पैदा हो गई कि भगवान को एक आम आदमी लेकर आए। तो उससे ये पता चलता है कि ये वाकई राम मंदिर के नाम पर एक बहरूपिया जो है वो देश को और जनता को और धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं जो भक्त हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं कि ये लोग सनातन नहीं है, जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो शंकराचार्य हैं उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, शंकराचार्य किसको कहते हैं? शंकराचार्य वो जो वेदों के, जो शास्त्रों के अच्छे से ज्ञानी होते हैं, वही शंकराचार्य जिनके वजह से आज तुम्हें ये राम मंदिर मिला था। तो जो शंकराचार्य वहां पर बैठे हुए हैं, जो तमाम तरह के ग्रंथ पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, और वही कह रहे हैं कि इलीगल है। प्राण प्रतिष्ठा आप जब भी करेंगे जब कोई चीज मुकम्मल होगी। एक अधूरे इंसान में आप रूह कैसे फूंक सकते हैं? राम मंदिर पूरा बना नहीं। और हिंदू शास्त्रों के लिहाज से अगर कोई भी अधूरा निर्माण उसका मतलब इनॉग्रेशन करा जाता है तो वो मतलब वो सही नहीं होता है, वो बदशुगनी कहलाती है। मैं नहीं कह रही, इनके शास्त्र कह रहे हैं। अब ये खुल के कह भी नहीं सकते चलो एक धर्मगुरु बोल रहे, एक आचार्य बोल रहे, सारे के सारे आचार्य कैसे मतलब मुखालिफत पे आ सकते हैं? या तो आप ये वाली बात सिद्ध करें कि मोदी जी जो है वो इन तमाम शास्त्रों से ऊपर है, मोदी इन तमाम शास्त्र पढ़ रखे हैं, मोदी जी शंकराचार्य से ऊपर है, मोदी तो राम से भी ऊपर है। तो मतलब अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ना तो शंकराचार्य को ये गाली दे पा रहे। तो ये सारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो तमाम का तमाम मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है, तमाम का तमाम अपोजिशन की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन मुसलमान तो आराम से शांति से बैठा हुआ है। मुसलमान को कोई मतलब नहीं कि वहां पर राम मंदिर बनता है, कुछ भी बनता है, क्योंकि मुसलमानों की नजर में वहां पर राम मंदिर उसी दिन बन गया था जिस दिन 1992 में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था। अच्छा, आपने अधूरे निर्माण की बात की। अभी एक दिन 2 दिन पहले वीडियो आई होगी, आपने भी शायद देखा होगा। उसको लकड़ियों से और पर्दे लगा के उसको पूर्ण रूप से दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरा सेट बना रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि आप कोई भी मकान बनाते हैं तो वो भी 2-3 साल ले लेता है, और जब भव्य मंदिर बनता है ना, कोई भी भव्य इमारत बनती है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनता है, क्योंकि राम जी भी एक ही है और राम जी जो जन्म स्थल है इनके बगौल तो खैर यहीं पर है। हालांकि अगर आप तमाम सर्वे देखें तो कोई कहता है इराक में पैदा हुए, कोई कहता है नेपाल में पैदा हुए, इन्हीं के लोग कहते हैं, कोई कहता है कि अफगानिस्तान में पैदा हुए। तो लेकिन अगर ये निर्माण पूरा हुआ ही नहीं, और जिस तरह सेट बना रहे हैं लकड़ियों से, लाल लाल लकड़ियों से करके पूरा सेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। इनको पता है कि 24 इनके हाथ से जा रहा है। लेकिन अगर ये इस तरह के ड्रामे करते हैं कि राम मंदिर की आड़ में लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपने एक चेहरा तो देखा कि आप कह रहे हैं कि वहां लकड़ियों के फट्टे लगाकर राम मंदिर को बनाने की कोशिश करी जा रही है। आप वहां पर राम अयोध्या का डार्कनेस भी देख रहे हैं कि वहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, औरतें चिल्ला रही हैं, उनके मकान तोड़ दिए गए, वो फुटपाथ पर बैठ गए, हम जाएंगे कहाँ? मतलब जो भी वहां पर आबादी के मकान आ रहे थे तो उनको मकान तो दिया नहीं गया। और जिस लिहाज से आपने देखा कि राम मंदिर के नाम पर इतने घोटाले करे गए, 200 रुपए की जमीन को 5 मिनट बाद 2000 की बेच दिया गया, तो वो राम मंदिर तो हो ही नहीं सकता। लोग राम से मोहब्बत करते हैं, राम को अगर भगवान कहते तो भगवान के नाम पर बेमानियां नहीं होती मेरे भाई। अच्छा, एक पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, एक मुस्लिम कार सेवक हैं जयपुर के, आज उनकी खबर आई है। गुल मोहम्मद मंसूरी, उन्होंने 1992 में बाकायदा जयपुर से चलकर वो अयोध्या पहुंचे थे, और जो ढांचा गिराया गया था, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसमें उनके वो शामिल थे।
आज उन्होंने एक मलाल जाहिर किया कि हमें न्योता नहीं दिया गया है। नहीं, ये तो किराए के टट्टू होते हैं, ये तो किराए के भाड़े के टट्टू होते हैं। जब इनको जिस काम के लिए इनको चुना गया था, इनको खुरा कर इनका जो मुआवजा मिल गया होगा, तो इन किराए के टट्टुओं को कूदने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा मुआवजा तुम्हें गद्दारी का दे दिया गया था। और आपको देखिए कि जब आप किसी मस्जिद को शहीद करने जा रहे हो और आप मुसलमानों का नाम रख रहे हो, तो आप मुसलमान तो थे ही नहीं, तो वो मुसलमान ही क्या जो खौफ और टेंशन से अपना खुदा बदल ले। तो भाई देश के इतने मुसलमान हैं जिन्होंने खौफ में रहने के बाद, मॉब लिंचिंग के रहने के बाद अपना खुदा नहीं बदला, वो आदमी के खुदा पर टिके हुए, सुप्रीम खुदा पर। तो ये जयपुर का जो भी उठाई गिर है, तो इसको इसका मुआवजा भाड़े के टट्टू को वाला मुआवजा मिल गया होगा। अब ज्यादा मत कूदे, चुपचाप घर में बैठे।